बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिंजीर को किस हिकमत के तहत पैदा किया, इसको पैदा करने का क्या मकसद था, कायनात का गलीज तरीन जानवर कैसे पैदा हुआ, इसके पीछे क्या तारीख है। मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है। और अब तो साइंसी तहकीक ने भी ये साबित कर दिया है कि इसके गोश्त में ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर इस जानवर को किस मकसद के लिए पैदा किया है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको खिंजीर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ्राहम करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, खिंजीर की पैदाइश का ताल्लुक बराह रास्त तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से वाबस्ता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या ही अच्छा होता कि आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को जिंदा फरमाते जो हमेशा कश्ती नूह के पास रहा हो और हमें कश्ती नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक मालूमात फ्राहम करे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी के ढेर से थोड़ी सी मट्टी उठाई और फरमाया कि ये नूह की कौम में से किसी एक शख्स की मट्टी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मट्टी पर लाठी मारी तो उस मट्टी से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े आदमी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के हवारियों को बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी थी और 600 गज चौड़ी थी और इसमें 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल में जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की वजह से कश्ती में गंद पड़ गया जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए बाइसे परेशानी था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम हाथी की दुम पकड़कर झंझोड़ो यानी खींचो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हाथी की दुम पकड़कर झंझोड़ी तो उससे एक जानवर पैदा हुआ जिसका नाम खिंजीर था। खिंजीर नर और मादा दोनों पैदा हो गए और फौरन जानवरों का फजला और वो सब गंद जो जानवरों की वजह से वहां फैला हुआ था वो खा गए और वो सब गंद उन्होंने खत्म कर दिया। खिंजीर हराम और निजस है। इसके निजसुल ऐन होने की असल वजह तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निजस और हराम करार दिया है। कुरान करीम में इसका वाज़ेह हुक्म है, इसलिए हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। यानी उसका हराम होना और निजस होना साबित है। उसके सैकड़ों नुकसान बयान किए गए हैं और इखलाकी नुकसान ये है कि इससे कुव्वत बहीनिया में इजाफा होता है जिसका मुशाहिदा आप दिन रात मगरबी ममालिक में कर सकते हैं। अजीम मुहद्दिसीन ने लिखा है कि किसी भी नबी के जमाने में खिंजीर हलाल नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के मुतालिक कुछ ईसाइयों का मानना है कि उनके जमाने में खिंजीर हलाल था, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तरफ जो उसकी इल्लत मंसूब की जाती है ये दुरुस्त नहीं। उनकी शरीयत में भी खिंजीर हराम था। हदीस शरीफ में आता है कि आखिरी जमाने में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो खिंजीर को कत्ल करेंगे। इसके बाद अल्लामा ऐनी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस इस पर दलील है कि उनकी शरीयत में खिंजीर हराम था और उसमें उन ईसाइयों की भी तकजीब है जो खिंजीर की हुर्मत को अपनी शरीयत की तरफ मंसूब करते हैं। दोस्तों, खिंजीर की पैदाइश के हवाले से रिवायात में आता है कि खिंजीर को कश्ती नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गंदगी को साफ करने के लिए अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक व मालिक है वही उसको हराम फरमा रहा है। मजीद इल्लत व हुर्मत की जरूरत नहीं। ताहम इल्लत व हुर्मत का मसला ज्यादा ही दरकार हो तो इसकी इल्लत के चंद असबाब उलमा ने लिखे हैं। खिंजीर निजसुल ऐन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम अनबिया खिंजीर को बराबर हराम ठहराते रहे हैं और इससे कुली इज्तनाब का हुक्म देते रहे, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और वो भी उसको कत्ल करेंगे। और जाहिर है ऐसे पलीद जानवर का गोश्त रूह और जिस्म को भी पलीद कर देगा। दोस्तों, इसके अंदर बुरी खसलतें पाई जाती हैं जिसके नतीजे में इसके खाने वालों में भी इसके असरात मुंतकिल होते हैं और ये बात खिंजीर खाने वाली कौमों में जाहिर है कि उनसे हया और शर्म निकल ही जाती है और वो मुसलसल जानवर जैसी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसकी शक्ल में बाज अक़वाम का मसख हुआ है और जिस जानवर की शक्ल में मस्ख होता है
وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے برخلاف گائے بکری کے، کیونکہ ان کے اندر تمام خرابیاں نہیں پائی جاتی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو حلال اور خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے خنزیر کے حرام ہونے کا واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبکہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار خنزیر اور بتوں کی بیعت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردار کی چربی کو کشتیوں میں ملتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود کو غرق کرے، جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو وہ اسے پگھلا کر فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت کھا جاتے۔ دوستو، خنزیر کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا تو حرام ہے اور خنزیر نجس العین ہے، مگر کیا مسلمان خنزیر پکڑ کر غیر مسلموں کو فروخت کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت جائز ہے؟ تو اس حوالے سے بھی اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ خنزیر کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ دوستو، اگر خنزیر کے حرام اور نجس العین ہونے پر دلائل کی بات کریں تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ انعام کی آیت نمبر 145، سورہ نحل کی آیت نمبر 115 اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس کے قطعی طور پر حرام ہونا قرار دیا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں جو وہی میری طرف آئی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز میں نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ اصل مقصود گوشت ہی ہوتا ہے اور باقی اشیاء اس کے تابع ہوتی ہیں۔ اس لیے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ خنزیر نر ہو یا مادہ، زندہ ہو یا مردہ، اپنے تمام اجزاء گوشت، پوست، ہڈی، چربی، بال، ناخن وغیرہ سمیت حرام ہے اور نجس العین یعنی ناپاک ہے۔ اس سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا حرام ہے، اور خنزیر کا حرام اور نجس العین ہونا احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو امید کرتے ہیں دوستوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو خنزیر کے حوالے سے معلومات فراہم کی اور خنزیر کے حرام ہونے کے حوالے سے قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں آپ کو بتایا، امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔